आपका स्वागत है कॉम्पिटेटिव मस्त यूट्यूब चैनल पे। आज रीजनिंग का इतना बेहतरीन प्रैक्टिस सेट लेके हम उपस्थित हो चुके हैं जो आरआरबी एनटीपीसी से लेके ग्रुप डी से लेके यूपीपी यूपीएसआई एसएससी जीडी इन तमाम प्रकार के एग्जाम के लिए कोहराम मचा देगा बुआ। कि अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर एन यानी एन होता है 14 नंबर पर। एन कितना नंबर पर होता है बुआ? 14 नंबर पर के बाईं ओर यानी पहिले, बाईं ओर माने पहिले यानी 14 में से 5 को घटा लेना है। 14 में से 5 को घटा लेंगे तो 9 हो गया। कौन हो गया बउआ? 9 हो गया। कि बाईं ओर से 5वें अक्षर के दाईं ओर 10वां क्या होगा? कि बाईं ओर 5वें अक्षर यानी 9 अक्षर। इसके बोल रहा है दाईं ओर यानी दाईं मतलब आगे 10 को जोड़ देंगे तो 9 10 हो गया 19। और 19 पे हम लोग का होता है एस, ऑप्शन है ZASY यानी हम लोग का सी ऑप्शन एस सही है। इसके बाद है अक्षरों के बीच में आने वाले अक्षर एक विशेष नियम के अनुसार से छूटे हैं। तो देखिए आर होता है 18 नंबर पर, टी 20 नंबर पर, भी होता है 23 नंबर पर। 18 के बाद 20 आया, 2 का अंतर, फिर 20 के बाद 23 आ गया, फिर 3 का अंतर। यानी एक विशेष नियम से ये नहीं है, विशेष नियम से नहीं है। ठीक है। उसके बाद के है 11 नंबर पर, एम है 13 नंबर पर, ओ है 15 नंबर पर, आर है 18 नंबर पर, टी है 20 नंबर पर। ठीक है। देखिए 11 और 2 13 और 13 2 15 और 15 के बाद सीधे हो गया है 18 यानी 3 बढ़ गया है, यानी ये भी एक विशेष नियम से नहीं है। फिर एस है 19 नंबर पर, यू होता है आपका 21 नंबर पर, W होता है 23 नंबर पर, Y होता है 25 नंबर पर, A होता है 1 नंबर पर, C 3 नंबर पर, E 5 नंबर पर। यहाँ पे कहीं से उठा के देखिएगा बउआ तो दुइये को का अंतर है 19 2 21, 21 2 23, 23 2 25 और 25 में 2 जोड़ देंगे तो 1 हो जाएगा। क्या कि लेटर 26 को होता है तो 1 हो जाएगा। 1 में 2 जोड़ देंगे तो 3 और 3 में फिर 2 जोड़ देंगे तो 5। यानी क्वेश्चन के अनुसार हम लोग का सी ऑप्शन सही है। मुख का अभिव्यक्ति से मतलब मुख रहेगा तब आप अभिव्यक्त रहिएगा, अपना बात को कह पाइएगा। उसी प्रकार संगीत का किससे संबंध है? तो संगीत निकलता किससे बउआ? तो धुन से निकलता है। धुन की संख्या कईगो है? स्वर की संख्या कईगो है? तो 8 गो है। और इसी धुन से क्या बना है बउआ? तो संगीत बना है। ऑप्शन है ध्वनि, कर्ण नहीं वर्ण, धुन, यंत्र, यानी हम लोग का सी ऑप्शन धुन सही है। इसके बाद है हम लोग का ये संबंध स्थापित करता है एनालॉजी में से दे दिया है, एनालॉजी में से सादृश्यता में से दे दिया है HNP और फिर हम लोग का दे दिया है JPR। तो H होता है हम लोग का 8 नंबर पर, N 14 नंबर पर, P 16 नंबर पर, J होता है 10 नंबर पर, P 16 नंबर पर, R होता है 18 नंबर पर। तो 8 में 2 जोड़ दिए हैं तो 10 और 14 में 2 जोड़ दिए हैं तो कितना हो गया? 16 हो गया है। फिर 15 में 16 में अगर हम 2 जोड़ दिए हैं तो कितना हो गया? 18 हो गया है। यानी सब में 2 को जोड़ना है। तो QRS का पूछ रहा है तो Q होता है 17 और 17 में 2 को जोड़ देंगे तो 19 यानी S हो जाएगा। R होता है 18 नंबर पर, 18 में अगर हम 2 को जोड़ देंगे तो 20 हो जाएगा यानी T हो जाएगा। फिर S होता है 19 नंबर पर और 19 में 2 जोड़ देंगे तो U हो जाएगा यानी STU। ऑप्शन है KNO STU NQR TZA यानी हम लोग का B ऑप्शन STU सही है। इसके बाद बोल रहा है कि असंगत को चुने, यानी इसमें 3 गो ऐसा होगा बउआ जो किसी न किसी रूप में एक समान में होगा और एक होगा बउआ जो अलग होगा, उसी को हमको छांटना है। पोलैंड, कोरिया, ग्रीस, स्पेन। तो देखिए पोलैंड, ग्रीस और स्पेन ये तीनों जो है यूरोपीय कंट्री है, जबकि कोरिया का बात किया जाए तो यह एशिया में आता है। कोरिया किस महाद्वीप में आता है बउआ? तो यह हम लोग का एशिया में आता है। इसके बाद हम लोग का अगला आ गया है 1 4 27 16 36 343। तो देखिए 1 का स्क्वायर की 1 का क्यूब कर देंगे तो 1 हो जाएगा। फिर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, फिर 3 का क्यूब करेंगे तो 3 3 9 9 3 का 27, फिर 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौके 16, फिर 5 का क्यूब कर देंगे तो 5 में 25 और 25 से फिर 5 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा बउआ? 125 हो जाएगा, 125 हो जाएगा। फिर 6 का स्क्वायर और फिर 7 का क्यूब करेंगे तो 343। यानी क्वेश्चन के अनुसार हम लोग का 25 87 125 30 यानी हम लोग का सी ऑप्शन सही है।
इसके बाद है सबसे पहले क्या काम करेंगे बउआ, ये सीरीज में गिनने का काम करेंगे। तो गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 गो है, 24 गो है। अगर इसको फैक्टर के रूप में हम तोड़े, फैक्टर के रूप में तोड़े तो कितना हो जाएगा वो, 4 छक्के 24 हो जाएगा, या आपका 12 दूना 24 हो जाएगा। तो 2 गो का फैक्टर ऐसे ही नहीं टूटेगा, ऐसे ही नहीं इस पे काम करेगा। कैसे, एक बार जो है H पे कटेगा फिर L पे कटेगा, यानी ऐसे ही ये 2 वाला काम नहीं कर रहा है। तो हम 4 और 6 रख के चेक करेंगे। तो एक बार 4 रखेंगे, 1 2 3 4 ई के पास में कटा, 1 2 3 4 खाली की जगह पे कटा, मालूम नहीं चला, 1 2 3 4 एक जगह पे कटा, यानी ये भी फैक्टर काम नहीं कर रहा है। अब रखेंगे 6 को, अब किसको रखेंगे बउआ, 6 को रखेंगे। तो 6 को रखने में क्या है बउआ, एक को 6 बेर काटेंगे, 1 2 3 4 5 6, यानी ए के पास कटा, 1 2 3 4 5 6 ए के पास कटा, 1 2 3 4 5 6 ए के पास कटा, 1 2 3 4 5 6 ए के पास कटा, यानी हम लोग का ई फैक्टर सही है। तो देखिए यहाँ पे एस एच डबल ई और फिर डैश ए है, यहाँ पे एस एच डैश ई एल ए है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा बउआ, तो यहाँ पे ई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। हो गया एस एच ई डबल ई एल ए एस, फिर यहाँ पे एस एच एल एच भर देंगे तो डबल ई एल ए हो जाएगा। फिर वहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे भर देंगे एस, तो एस एच डबल ई एल ए हो जाएगा। और यहाँ पे एस एच डबल ई, यहाँ पे क्या भर देंगे, एल भर देंगे। हम भरे क्या, तो ई एच एस एल, ई एच एस एल, यानी हम लोग का डी ऑप्शन सही है, ई एच एस एल। इसके बाद बोल रहा है कि सीक्वेंस के अनुसार यानी सिस्टमेटिकल तरीका से सजाइए परिवीक्षा। देखिए सबसे पहले क्या होता है, अगर किसी का जॉब लगने के बाद, जॉब लग जाता है तो उसका आचरण को, कार्य को या गुण को देखा जाता है, जांच किया जाता है, वही क्या कहलाता है, परिवीक्षा कहलाता है। इसी के आधार पे किसी का प्रमोशन होता है। साक्षात्कार यानी होता है हम लोग का इंटरव्यू, इंटरव्यू को क्या कहते हैं, साक्षात्कार कहते हैं। चयन, नियुक्ति, विज्ञापन, सबसे पहले विज्ञापन आएगा, विज्ञापन आएगा, विज्ञापन आएगा, विज्ञापन के बाद क्या होगा बउआ, तो साक्षात्कार हो जाएगा। विज्ञापन के बाद क्या हो जाएगा, साक्षात्कार होगा, इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद चयन हो जाएगा, चुना जाएगा लोग, और चुनाने के बाद क्या होगा बउआ, तो नियुक्ति होगा, नियुक्ति होगा। नियुक्ति हो जाने के बाद उसके आचरण, गुण और तरीका को देखकर क्या होगा बउआ, उसका प्रमोशन होगा, यानी परीक्षण होगा पहले और बाद में प्रमोशन होगा। यानी हम लोग का हो जाएगा 1 5 2 3 4 1, ऑप्शन है 5 2 3 4 1, 5 3 2 1 4 5 4 2 3 1 4 5 1 2 3, यानी हम लोग का ए ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है। एक व्यक्ति योग कर रहा है, योग कर रहा है, उसका सिर जो है नीचे और पाँव ऊपर है। जब सिर नीचे चल गया बउआ, तो सिर जब नीचे चल गया तो क्या हो जाएगा, दिशा बदल जाएगा, दिशा अपोजिट हो जाएगा, दिशा अपोजिट हो जाएगा। उसका मुंह पश्चिम के तरफ है, अगर कोनो आदमी के मुंह को अगर हम पश्चिम के तरफ घुमा के खड़ा कर दें तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, उसके अपोजिट उल्टा वाला आदमी रहेगा। ठीक है, तो उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा, तो उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा बउआ, तो बायां हाथ हो जाएगा किस दिशा में, तो उत्तर दिशा में। बायां हाथ किस दिशा में हो जाएगा बउआ, उत्तर दिशा में। ऑप्शन है पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अगर सीधा रहेगा तो दक्षिण में, अगर उल्टा आदमी है तब किस दिशा में, उत्तर दिशा में, यानी ए ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है। दिव्या सतीश विवाहित जोड़ा है, यानी दिव्यावा जो है, दिव्यावा जो है किससे विवाहित है, तो सतीश से, सतीश से, यानी दिव्या माइनस है, सतीश प्लस है, दिव्या माइनस है, सतीश प्लस है। सैम और अर्णव जो है, सैम और अर्णव भाई हैं, यानी सैम और अर्णव क्या है बउआ, तो दोनों भाई भाई हैं। सैम सतीश का भाई है। अब देखिए सैम किसका भाई है, तो सतीश का, सतीश का भाई है सैम। और फिर यो भाइये है कौन, अर्णव भी भाइये है, अर्णव भी भाइये है। ठीक है, यानी ये सब भाई बहन है। हाँ, ये को भाभी आ गई, भाभी आ गई। तो बोल रहा है कि अर्णव की पुत्री, यानी अर्णव की जो बेटी होगी वह किस प्रकार से संबंधित, वह अर्णव की पुत्री दिव्या, दिव्या के पति से किस रूप में संबंधित है। तो देखिए ये दिव्या की पति यानी सतीश के बारे में बात हो रहा है, और ये जो अर्णव की बेटियां है उस सतीश क्या लगता है बउआ, तो चाचा लगेगा, चाचा लगेगा, चाचा लगेगा। ठीक है, और जो है
जब ई उसकी चाचा, जब सतीश उसका चाचा लगेगा तो बेटी उसकी क्या लगेगी, उसकी भातीजी लगेगी, भतीजी या भांजी लगेगी। यानी क्वेश्चन के अनुसार हम लोग का बी ऑप्शन सही है। इसके बाद है ए बी से लंबा है। ए जो है बी से लंबा है परंतु सी जितना लंबा नहीं है, यानी एकरों से लंबा सी है। डी जो है ई से लंबा है परंतु बी जितना लंबा नहीं है, बी जितना लंबा नहीं है, यानी ये बी से छोटा हो गया कौन, डी, लेकिन डी किससे लंबा है तो ई से लंबा है परंतु बी जितना लंबा नहीं है। ई जो है एफ से लंबा है। ई किससे लंबा है तो एफ से लंबा है, एफ से लंबा है परंतु डी जितना लंबा नहीं है, यानी डी से कम में लंबा कौन है, एफ है। तो इनमें से कौन सबसे अधिक लंबा है तो सबसे अधिक लंबा सी है। सबसे अधिक लंबा कौन है, सी है। ऑप्शन है बी सी डी एफ, यानी हम लोग का बी ऑप्शन सही है, सी सबसे अधिक लंबा है। एक पंक्ति में राम जो है बाएं से 16वां और दाएं से 15वां, बाएं से 15वां, बाएं से 16वां और दाएं से 15वां स्थान पर है। कितने व्यक्ति और शामिल किए जाएंगे कि कुल जो है 50 व्यक्ति हो जाएंगे। तो जब टोटल निकालना हो तो दोनों को जोड़ के एक घटा लेंगे, दोनों को जोड़ के एक घटा लेंगे, यानी 16, 15, 31, 31 में से एक गया तो 30। अब पहुंचाना कितना है, 50 गो है, कितना तो 30 गो, यानी हमको जोड़ना पड़ेगा 20 गो को, 20 गो को जोड़ना पड़ेगा। ऑप्शन है 19, 20, 21 डी, यानी हम लोग का 20 ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। एक सप्ताह में एक घड़ी के घंटे की सुई मिनट की सुई में कितनी बार एक दूसरे के साथ समकोण पर आती है, यानी दो गो घड़ी के सुइयों के बीच जो मिनट और घंटा के सुई जो होता है उसके बीच 90 डिग्री का कोण एक सप्ताह में कितना बार बनेगा। तो देखिए 24 घंटा में जो है 24 घंटा में 44 बार, कितना बार हुआ, 44 बार क्या होता है, समकोण बनता है। कितना बार, 44 बार क्या बनता है, समकोण बनता है। ठीक है। अब पूछ रहा है 7 दिन में, यानी 7 दिन में, तो 44 से 7 में गुना कर दीजिए, 7 चौके 28 के 8 मन में 2, 7 चौके 28, 2 30, यानी 308 बार क्या बनेगा, समकोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। ऑप्शन है 44, 24, 54, 308, यानी हम लोग का डी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। श्रीमान राष्ट्रपति की हत्या 3 अगस्त 1986 को हुआ था, 3 अगस्त 1986 को हुआ था। तो बोल रहा है कि तो सप्ताह, उस दिन सप्ताह का कौन सा दिन था। तो देखिए 3 अगस्त, 3 और अगस्त के लिए कोड कितना होता है, 3 होता है, फिर 1986 है तो सबसे पहले 1900 आया होगा, तो 1900 के लिए कोड 0, 1900 के लिए कोड 0, फिर हम लोग का 1986 है, 1986, 1900 के लिए कोड 0, फिर उसके बाद क्या है बउआ, 1900 के लिए कोड 0, अब फिर 86 है, तो 86 को फिर एक बार क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे, 86 को जो है किससे भाग करेंगे, 4 से, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, और हम लोग का बच कितना गया, तो 4 एकम 4, 21 बार में गया, कुछ रिमाइंडर बचा तो रिमाइंडर हम काउंट नहीं करेंगे। फिर कितना से भाग करेंगे, 7 से भाग करेंगे, तो देखिए 7 तिरका 21 पूरा पूरी कट गया, 7 एकम 7, 1 चल गया, इस पे 7 दूनी 14, 15, 16, 2 बच गया। यहाँ पे कितना है, 6 है, 3 3 कितना है बउआ, तो 6 है। अब बचा है कितना है, तो 2 इसमें का बचा है, यानी 8, और 8 में फिर 7 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, एक रिमाइंडर बचेगा, एक कितना बच जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा, और यही एक क्या कहलाएगा बउआ, तो यही एक जो है, अब एक कोड किसका होता है, तो शनि का 0 होता है, एक शनि का 0 कोड होता है, और रविवार को कौन सा कोड होता है, तो 1 होता है। रविवार का कौन सा कोड होता है, 1 होता है। ऑप्शन है रविवार, सोमवार, शुक्रवार, शनिवार, यानी हम लोग का ए ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है। इसके बाद यहाँ पे है, तो यहाँ पे आकृति फिगर दे दिया है और बीच में का वर्ड जो है वही पूछ रहा है। तो 6 और 4 10, 10 4 14, यहाँ पे है एस है 19 नंबर पर, तो 19 में से 14 घटा देंगे तो 5 हो गया, यानी 5 का अंतर है। 7 4 11, 11 1 12, 12 में 5 जोड़ दिए तो 17, और 17 ही पे होता है क्यू, यहाँ पे भी क्यू है, यानी 5 5 10 10 2 12 12,
अब 5 का हो जाएगा तो 17 ही हो जाएगा, यानी Q ही होगा। यहाँ पे क्या होगा, Q होगा। ऑप्शन है LNPQ, यानी हम लोग का डी ऑप्शन Q सही है, डी ऑप्शन Q सही है। इसके बाद है एक ठोस घन की दो आसन सतहों को पीले रंग से तथा ठीक इसके विपरीत सतहों को लाल रंग से तथा शेष सतहों को काले रंग से रंगा जाता है। इसके पश्चात जो है 64 छोटे घनों में काटा जाता है। ऐसे कितने घन जो है जिनकी एक सतह रंगी होगी, यानी जो केंद्रीय जो घन होगा, घनों की जो संख्या होगा उसका सतह जो है केवल ऊपर से या साइड से रंगा होगा। केंद्रीय सतह का जो केंद्रीय जो घन की संख्या होगा वही जो है एक सतह से एक रंग से रंगा होगा। ठीक है, अब इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम n मालूम करेंगे। तो n बराबर रूट अंदर छोटे घनों की संख्या यानी 64, इसको 3 से क्या करेंगे, 3 के अंदर में रूट डालेंगे तो हम लोग का 4 चौके 16, 16 चौके 64 होता है, बच गया 4 निकल गया, n की संख्या मालूम चल गया। इसलिए केंद्रीय घनों की संख्या कितना होता है बउआ, तो होता है 6 × n-2 का होल स्क्वायर, 6 है। n की जगह पे क्या है बउआ, तो 4 है। 2 घटा लेंगे, स्क्वायर कर देंगे, 4 में से 2 चल गया तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, यानी 6 चौके 24 गो। तो कितना हो जाएगा बउआ, केंद्रीय घन की संख्या 24 गो, यानी यही जो घनों की संख्या है जो एक रंग से, यानी उनका एक ही सतह रंगा हुआ है। ऑप्शन है 16, 20, 24, 28, यानी हम लोग का सी ऑप्शन सही है। इसके बाद है वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच से संबंध का सही निरूपण करता है। ऑप्शन है समाज, दोस्त, दुश्मन। देखिए कोई भी मनुष्य है वो समाज में रहता है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ठीक है, उसमें आपका दोस्त होगा चाहे दुश्मन होगा, ऑप्शन A, B, C, D, यानी हम लोग का बी ऑप्शन सही है। हम उपस्थित होते हैं फिर नया सेट लेकर, तब तक के लिए बने रहिए आप कॉम्पिटिटिव मस्ती यूट्यूब चैनल पर।